11 तारीख हम लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन हैं। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे। देखिए, मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव हो गया है। सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में है, सारा मसाला जो है ना सिर्फ चुनाव में है। मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा। अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर हैं ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें, और जितना हिट, जितना लाइक, उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र तैयार करे बिहार विधानसभा के चुनाव का, तो उनके ऊपर ये दबाव हो कि पलायन के सवाल को वो प्रमुखता से रखें। तंज मारने के लिए ही सही, एक पत्रकार साथी ने पूछा कि तंज मारा, तंज मारने के लिए ही सरकार जो है जवाब दे कि कितना रोजगार आप दिए हैं, कितना जो है लोगों को जो है आपने बहाली दी है। आप कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। इन सवालों का जवाब सरकार दे। सर की 2019 के बाद कन्हैया कुमार अब नजर आए हैं बेगूसराय। आप देखबो हमरा तब तो देखबे नहीं करे छो, हम बीचे घर छे, कखनो आए के देख लेबो। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम हैं नहीं। मेरी जिम्मेवारी राष्ट्रीय थी, मैं राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इस हिसाब से तो कहिएगा कि 10वां के बाद जो है फिर पीएचडी के बाद नजर आए, तो पढ़ल नहीं जीतिए बाहर। जब कहाँ पीएचडी हो रहे, कहाँ पीएचडी करती है, यह बात सोच के देखो ना। हमू चाहे छी एजे पढ़िए, हमू चाहे छी एजे पढ़िए। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हो कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली है, 4.25 लाख। 3,75,000 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली है। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत बात है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग घर आए वापस, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते रहा है। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मज़ेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी दर है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने ही किसान आत्महत्या करते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30% लोग। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूं आपको। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है
सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहाँ से चलता है और जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जो है नशे की ओर धकेला जा रहा है। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में वैमनस्यता घोली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला रही है। एक आंकड़ा और आपको सुन करके आश्चर्य होगा। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे में कहा गया कि 7% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट हों बिहार में। जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकती है, अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, वो निरक्षर हैं। 40% लोग। सरकार स्कूल बना रही है, स्कूल के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, कम से कम घोषणा तो हो ही रहा है। 2016 में बिहार में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था। अभी तक 16 से लेकर के 25 तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हुआ है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, जो वहाँ पर घुसखोरी है उसको देख करके आप दंग रहेंगे। अगर हम यहाँ बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय बिहार में रेवेन्यू के मामले में, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना के बाद दूसरा जिला है। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, नई फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ भी पलायन का दर जो है बाकी और ज़िलों से बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है, जहाँ पर एक आपको डेवलपमेंट दिखता है, वहाँ पर लोगों के बीच जब आप उनकी समस्याओं को जा कर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बेगूसराय ज़िला में आज तक लगातार मांगने के बावजूद दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। और LNMU का एक सेंटर खोल दिया गया है नाम मात्र का। अभी भी लोगों को काम करवाने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है और स्थिति ये है कि जानबूझ करके नाम गलत किया जाता है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं अपने हाथ से अपने कागज में अपने पिताजी का नाम JAY लिखा, कर्मचारी ने उसको JAI किया, और आप उसको ठीक करवाने के लिए जाइए, वहाँ जो है ब्रोकर घूम रहे हैं, बिना घूस का आपका कोई पेपर ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा ज़िला है, पटना के बाद जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पे खुली हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकता है? लगातार मांग के बावजूद बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। एक जो तीसरी समस्या बेगूसराय में अभी लगातार इमर्ज कर रही है, वह है लगातार ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। और ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम जमुई की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जहां 5 नदियां हैं। बेगूसराय पंजाब की तरह 5 नदी है बेगूसराय में। गंगा नदी, गंडक नदी, बैती, बलान और ब्यावर, जिसको बाया नदी कहते हैं। 5 नदी होने के बावजूद लगातार ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। किसी भी पुराने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 20 फीट 15 फीट पे पानी आता था, लगातार जो है वो नीचे जा रहा है और पानी में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये डस्ट वाले पोल्यूशन की बात करेंगे तो कभी कभी
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होता है बेगूसराय, दुनिया का। आप थोड़ा दूर चलेंगे, देवना है, किसी के भी छत पे चढ़ करके देख लीजिए, वाइट छत जो है वो काली छत में बदल चुका है। आप एक बार बेगूसराय जाइए, आइए अपने बाइक से, आप शर्ट दूसरा दिन नहीं पहन सकते हैं। ये लगातार पोल्यूशन इस ज़िले में बढ़ रहा है, यहाँ के लोग वह पोल्यूशन झेल रहे हैं। लेकिन जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो दो मॉडल है। अभी एक किसान भाई ने आपको कहा, एक मॉडल कांग्रेस का मॉडल था कि जिस किसान का ज़मीन लेते थे उसके घर से किसी ना किसी को नौकरी देते थे। आसपास जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि आप स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गोलंबर का निर्माण करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल आज का है, पानी आपका, ज़मीन आपकी, पोल्यूशन आप झेलेंगे, लेकिन आप के परिवार में से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। जो भी नई फैक्ट्री खुली है स्वागत है, लेकिन इस विकास में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमको बता दीजिए। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कौन सा बेगूसराय का इंसान जो है उसको नौकरी मिल रही है, हमको ज़रा बता दीजिए। ये बेगूसराय के स्थानीय सवाल हैं। और बिहार के अंदर बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी से ज़्यादा है। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर है, बिहार का बेरोजगारी दर उससे ज़्यादा है। और हमारी दुर्दशा इसलिए है कि नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1907 में पटना यूनिवर्सिटी बनी थी, तमाम विश्वविद्यालय खुल चुके थे 90 से पहले, 90 तक और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आप इलाज की बात कर लीजिए, बोलिए बेगूसराय में तमाम अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी जब ज़्यादा सीरियस होता है तो एम्स जाते हैं। पटना में भी तो एम्स है, आज भी दिल्ली एम्स क्यों जाते हैं? और एक नेता हमको बता दीजिए बिहार का जो पटना एम्स में अपना इलाज कराता हो। सब दिल्ली एम्स में जाकर के इलाज कराते हैं, एक नेता का नाम बताइए। तो ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अलार्मिंग है कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सुशासन की। मैं कहता हूँ ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रचार वाली, पलायन कराने वाली सरकार है। इस प्रचार से बाहर आकर के बिहार के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह अवसर है कि वो इस यात्रा से जुड़ें, इस यात्रा से जुड़ करके अपनी बात रखें। यह मंच आपका मंच है, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हम बस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। यह यात्रा अनवरत चलती हुई 23वें दिन बेगूसराय पहुंची है। कल हम लोग पटना जिला होते हुए 11 तारीख हम लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन हैं। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सब कुछ सही की है तो सरकार को फिर हमसे मिलने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सरकार हमसे मिलेगी और हम बिहार के मुखिया को जो हम मांग पत्र कलेक्ट किए हैं हर ज़िले से, कहीं चीनी मिल के मज़दूरों ने मांग पत्र दिया, कहीं ऑटो चलाने वाली महिलाओं ने मांग पत्र दिया, कहीं किसानों ने मांग पत्र दिया। बेगूसराय में हर ज़िले में जो मुद्दे लेकर के स्थानीय लोग आए हैं, उन मुद्दों के आधार पर एक मांग पत्र तैयार करके हम बिहार के मुखिया को मांग पत्र सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जब चर्चा हो, चौक चौराहे, दुकान पे, दफ्तर में, ट्रेन में, बस में, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा हो। उसके केंद्र में पलायन हो, उसके केंद्र में रोजगार हो, उसके केंद्र में शिक्षा हो, उसके केंद्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके केंद्र में सबका अधिकार हो और समाज को नफरत से निकाल करके हम बिहार के लोग मोहब्बत से, प्रेम से मिल करके एकजुट रहें और बिहार को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे ले चलें। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। एक बार पुनः आप सबको ही और सुविधा के लिए मैं
खेद व्यक्त करता हूं और आपके जो प्रश्न होंगे, बस निवेदन ये है कि एक साथ ही आज यात्रा से संबंधित एक ही प्रश्न पूछिएगा। ज़्यादा प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो 4 बजे जब हमारी यात्रा पुनः शुरू होगी, जो चल करके दिनकर गोलंबर तक जाएगी, उस दौरान आप बारी बारी से हमसे बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। यहाँ निवेदन है कि आप एक ही प्रश्न रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू ने तंज कसा है, कहा है कि ये आधे घंटे का कौन सा पद यात्रा था राहुल गांधी का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में एक जवान बैठे हुए हैं और बहुत जज्बाती हैं। ये क्यों नहीं हो, जिस इंसान के पास जो है उनकी कहानी ऐसी है कि सब कुछ हो गया, माने फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फिर नौकरी नहीं मिलेगी। वो चल रहे हैं, ये लड़ाई उनकी है। उन्होंने कहा कि सड़क पे हमारे साथ चलने के लिए आए, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो संसद में अपनी बात उठाएं। देखिए, वो तो आधे घंटे के लिए भी आए बिहार में इनके साथ चलने के लिए, जो बिहार में 20 साल से हैं। वो बता दें कि 4.25 लाख पद क्यों खाली है। तंज कसना आसान होता है, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। परिवर्तन के नारे पोस्टर पे छपवाना आसान होता है, वॉल राइटिंग पे लिखना जो है ना आसान होता है, लेकिन परिवर्तन करना मुश्किल होता है। जेडीयू के साथियों को मैं उन पे कोई तंज नहीं कर रहा हूँ। मेरा उनसे बस यही निवेदन है कि आप भी जो है बिहार की ही पार्टी हैं, बिहार के लोगों का ही बेहतरी करने का जो है आप दावा करते हैं, तो हम जो ये समस्याएं आपके बीच ला रहे हैं, आपके सामने इसको प्रकाशित कर रहे हैं, ये हम घर में तो बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किचन में जो है समस्याएं तैयार की हैं। ये समस्याएं आपके ही 20 साल के शासन में जो है पैदा हुई हैं। तो हम आप पे तंज नहीं करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, आधे घंटे ना सही, आप 15 मिनट ही हमारे साथ चलिए और इन नौजवानों और किसानों का दर्द सुनिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन गिरिराज सिंह कुछ कहते भी हैं फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं और वो भगवा कलर को हेट करते हैं, इसलिए नहीं, एक बात बताइए, गिरिराज सिंह बोलते भी हैं, बोले, सच में बोले हैं, तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ काहे नहीं बोलते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ से चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण उनका सुने पार्लियामेंट में। तो उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट देखने के लिए। बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुंचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है ना, कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए उनको वोट दिया है। सरकार चला रहे हैं, वो तीसरी बार जो है सरकार में है, 2 बार मंत्री बने हैं, और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वो स्वस्थ रहें और ऐसी बहकी बातें ना करें। सवाल है सर कि 2019 के बाद कन्हैया कुमार अब नजर आए हैं बेगूसराय। आप देखबो हमरा तब तो देखबे नहीं करे छो, हम बीचे घर छे, कखनो आए के देख लेबो। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम हैं नहीं। मेरी जिम्मेवारी राष्ट्रीय थी, मैं राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इस हिसाब से तो कहिएगा कि 10वां के बाद जो है फिर पीएचडी के बाद नजर आए तो पढ़ाल नहीं जीती बाहर, जब कहाँ पीएचडी हो रहे, कहाँ पीएचडी करती है। यह बात सोच के देखो ना, हमू चाहे छी जे पढ़िए, हमू चाहे छी जे पढ़िए। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, बेगूसराय जिला आपका गृह जिला है जी, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में आप शुमार हो चुके हैं युवा तुल्य होते हुए, और बेगूसराय के साथ आपका चूंकि गृह जिला है तो लगा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है और उसके 6 माह पूर्व पदयात्रा हो रही है। उस पदयात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव, इस पदयात्रा के बाद विधानसभा का चुनाव, क्या एक बड़े विस्फोट की संभावना बनती है आपके नेतृत्व में, आपकी ओर से? देखिए, अब विस्फोट तो मत बोलिए। विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया है महंगाई का,
100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, तो ऐसे ही जो है लोगों के जेबी में आग लगा हुआ है। क्या कन्हैया हाँ बस आज दे रहे हैं, आपके सवाल जवाब दे रहे हैं, सवाल जवाब दे रहे हैं। तो कभी भी यात्रा करते तो अभी कह रहे हैं 6 महीने पहले, फिर कहते 2 साल पहले, फिर कहते 2.25 साल पहले, 3.5 साल पहले। अरे 5 साल में तो चुनाव होता ही है ना। तो कभी भी यात्रा शुरू करते तो आप जो है 6 महीना के बदला कह देते 18 महीना, 19 महीना। देखिए मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव हो गया है, सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में है, सारा मसाला जो है ना सिर्फ चुनाव में है। मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा। अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर है ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें, और जितना हिट जितना लाइक उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। लेकिन इस देश का नौजवान होने के चलते हमारी एक चिंता है कि चुनाव होगा 5 साल में, 5 साल में 3 चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए उससे पहले यात्रा होती, कहते अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होते रहेगा ना। मान लीजिए चुनाव भी होने वाला है तो चुनाव में ही चर्चा हो। हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो है हमारे तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, अगली बार कोई नेता आए तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर सरकार के हैं तो उनसे पूछें कि भाई 4.25 लाख पोस्ट क्यों खाली है। उनसे पूछें कि जो है बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग क्यों पलायन किए हैं। उनसे पूछा जाए कि 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर इतना विकास हुआ तो 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। हर घंटे जो है किसी महिला का जो है किडनैपिंग क्यों हो रहा है, क्यों जो है इस बिहार के नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और आप बताइए जो इस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, कल को इसके अनुपात में अपराध भी बढ़ेगा। एक बार जब लत लग गया है, पैसा नहीं होगा तो चोरी होगी, छिनतई होगी, अपराध भी बढ़ेगा समाज में। तो मेरा निवेदन यही है कि चुनाव हो, चुनाव प्रचार करने के लिए ही जब नेता आए तब तो आएगा ना प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आएगा, तो इनसे उन सवाल पूछा जाए।